यूजीसी नेट परीक्षा जून 2005 हिंदी है। द्वितीय प्रश्न पत्र का हल है अध्याय वार विश्लेषण सहित व्याख्या। समय जो है 1/4 घंटा। पूर्णांक कितना है? 100 है। प्रश्न पत्र में कितने 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला टॉपिक है हिंदी भाषा और उसका विकास। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसमें प्रश्न पहला है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली नहीं है, ब्रज नहीं है, कन्नौजी, बघेली। तो पश्चिमी हिंदी की बोली जो है बघेली नहीं है बल्कि बुंदेली है, ब्रज है, कन्नौजी, ये सभी पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। हिंदी का विकास क्रम अगर देखें तो संस्कृत है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। अपभ्रंश तथा उनसे विकसित जो है उपभाषा एवं बोलियों के विवरण निम्नवत है। ये अपभ्रंश है, ये उपभाषा, ये बोली है। तो शौर श्रेणी में उपभाषा कौन सा है? पश्चिमी हिंदी है। और इसमें खड़ी बोली को जिसे कौरवी कहा जाता है, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी आते हैं। राजस्थानी में पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी में मालवी आता है। पहाड़ी में कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली और गुजराती। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी में बिहारी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। बंगला, उड़िया, असमिया। और पैशासी में क्या आता है? पैशासी में लहंदा, पंजाबी। ब्राह्मण में सिंधी आता है, महाराष्ट्री में मराठी। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों को उल्लेख है? 343 351 तक, 434 से 315 तक, 434 से 135 तक या 334 से 153 तक। तो ये सही है, 343 से 351 तक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संविधान में प्रावधान है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। तीसरा क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है हैदराबाद, बेंगलुरु या चेन्नई, मैसूर। तो चेन्नई में स्थित है। हिंदी भाषा के दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है मद्रास, चेन्नई में था और इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा सन 1927 ईस्वी में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किया था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का पूर्व नाम जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन था। निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? खा है, घा, जा या ठा। तो सघोष महाप्राण ध्वनि जो है ये घा है। सघोष महाप्राण ध्वनि जो है वो ध्वनियाँ होती हैं जो महाप्राण व्यंजन तथा घोष व्यंजन को मिलाकर अर्थात जो व्यंजन दोनों में पाए जाए बनती हैं। जैसे महाप्राण व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? खा आता है, घा, छा, झा, फा, भा, ठा, ढा, था, धा, शा, सा, हा। ये महाप्राण व्यंजन है। घोष व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? गा, घा, अंगा, जा, झा, इया, डा, ढा, अड़ा, ता, धा, ना, बा, भा, माया, राला, व, हा। और सघोष महाप्राण में घा, झा, भा, ढा और धा, ये सघोष महाप्राण है। और अघोष महाप्राण में अघोष महाप्राण वो ध्वनियाँ होती हैं जो महाप्राण व्यंजन तथा अघोष व्यंजन को मिलाकर अर्थात जो व्यंजन दोनों में पाए जाए बनती हैं। महाप्राण व्यंजन में खा, घा, छा, झा, फा, भा, ठा, ढा, था, धा, ना, शा, सा, हा। अघोष व्यंजन में का, खा, चा, सा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, शा, सा ये आते हैं अघोष महाप्राण में। खा, छा, ठा, था, फा, शा, सा, हा, सा, सा। तो निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो बड़ा आ है, या ई है, बड़ी ई है, या आ है। तो बड़ा आ जो है पश्च स्वर है। हिंदी भाषा में जिह्वा के पश्च स्वर उत्थापित आधार पर बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आ आदि हैं और छोटी बड़ी अग्रस्वर तथा आ मध्य स्वर है। छठवां क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी या प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, पाली या अपभ्रंश, पाली, प्राकृत हिंदी या हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो कौन सा हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें से सही कौन सा है?
पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी जो है ये सही है। ये सही है कि पाली पहले आता है, फिर उसके बाद प्राकृत आता है, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो हिंदी भाषा का विकास जो है संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, पाली जो है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी, प्राकृत जो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व, अपभ्रंश जो है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, और हिंदी जो है 1000 ईस्वी से अब तक आधुनिक भारतीय भाषा है। तो इसमें कौन सा सही अनुक्रम है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास से क्वेश्चन आएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? ग्रियर्सन ने, शिवसिंह सेंगर ने, गारशादा दासी ने, रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो गारशादा दासी ने। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान जो थे गारशादा दासी ने इस्त्वार द ला लिटरेत्योर एंदोई हिंदुस्तानी नाम से लिखा, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन जो है 1839 ईस्वी तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया। बाद में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ था। यह ग्रंथ जो है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। तो इतिहास ग्रंथ अगर देखें और प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार की नाम बात करें तो पहला इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, और इतिहासकार ग्रियर्सन है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के शिव सिंह सरोज की बात करें 1883 ईस्वी प्रकाशन वर्ष, शिव सिंह सेंगर हैं इतिहासकार। और हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो 1929 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल हैं। नोट है कि पहला डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से सन 1957 ईस्वी में अनुवाद किया। किसने? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने सन 1957 ईस्वी में अनुवाद किया था। दूसरा नोट है कि आचार्य शुक्ल का इतिहास जो है मुल्तान नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 8वां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, राम कुमार वर्मा हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगर देखें इतिहास ग्रंथ प्रकाशन वर्ष इतिहासकार तो हिंदी साहित्य की भूमिका हो गया 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हो गया 1952 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। ये जो है इतिहासकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सभी जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें 1929 ईस्वी प्रकाशन वर्ष आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की बात करें तो 1938 ईस्वी प्रकाशन वर्ष, ये जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग हैं। फर्स्ट जो है 1959 में और सेकंड जो है 1960 में। हिंदी साहित्य का अतीत और वाङ्मय विमर्श जो है 1944 ईस्वी, ये किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग, वाङ्मय विमर्श, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का रचना है। 9वां क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो मीराबाई, रसखान, सूरदास, विद्यापति। तो कौन जो है अष्टछाप का कवि है? तो सूरदास जो है अष्टछाप के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का सही प्रस्तुत अनुक्रम निम्नवत है। अष्टछाप के कवियों का जीवन क्रम अगर देखें तो कुंभन दास जो है इनका जीवन काल देखें तो 1468 में जन्म हुआ, 1583 ईस्वी में मृत्यु हुआ। और जन्म स्थान क्या है इनका? कुंभन दास का जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ। और गुरु कौन है? वल्लभाचार्य। सूरदास के जन्म 1478 ईस्वी में, मृत्यु 1583 ईस्वी में, और जन्म स्थान सीही है, सीही उत्तर प्रदेश। और परमानंद जन्म और गुरु कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं इनके भी। और परमानंद दास की बात करें तो जीवन काल 1493 ईस्वी और जन्म स्थान कन्नौज उत्तर प्रदेश में हुआ। और कौन है गुरु? वल्लभाचार्य जी हैं। अगर कृष्णदास की बात करें तो 1496 ईस्वी जन्म हुआ और 1578 ईस्वी में मृत्यु हुआ। और इनका जन्म स्थान की बात करें तो चिलोतरा गुजरात में हुआ था। और गुरु जो हैं वल्लभाचार्य जी हैं। अगर कृष्णदास की बात करें तो 1496 ईस्वी में जन्म, 1578 ईस्वी में मृत्यु हुआ।
और इनका जो है चिलोत्रा गुजरात वल्लभाचार्य हो गया। गोविंद स्वामी की बात करें तो 1505 में जन्म, 1550 ईस्वी में मृत्यु हुई। और जन्म स्थान जो है आतरी राजस्थान है और गुरु कौन है, विट्ठलनाथ है। छीत स्वामी की बात करें 1515 में जन्म, 1550 ईस्वी में मृत्यु। और जन्म स्थान क्या है इनका, मथुरा उत्तर प्रदेश है और गुरु कौन है, विट्ठलनाथ। चतुर्भुज दास की बात करें तो 1530 ईस्वी में जन्म, 1550 ईस्वी में मृत्यु। और जमुनावती उत्तर प्रदेश में जन्म स्थान हुआ, जन्म स्थान है इनका जमुनावती उत्तर प्रदेश और गुरु कौन है, विट्ठलनाथ। चतुर्भुज दास की बात करें नंददास की बात करें तो नंददास का जो है 1533 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1583 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। और ये रामपुर उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है और इनके गुरु जो है कौन है, विट्ठलनाथ। अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है कि आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे। चौधरी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव प्रसाद सितारेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो चौधरी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन इसके संपादक हैं आनंद कादम्बनी पत्रिका के। आनंद कादम्बनी जो है प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी है। संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है और प्रकार क्या है, मासिक है ये पत्रिका और स्थान क्या है, मिर्जापुर है। अगला क्या है, नागरी नीरद की बात करें तो ये भी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का है और 1893 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष और साप्ताहिक है ये, मिर्जापुर में। सरस्वती की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है 1903 ईस्वी में और मासिक है इलाहाबाद से। कवि वचन सुधा की बात करें तो 1868 ईस्वी में ये किसकी रचना है, तो मापासा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है कवि वचन सुधा। और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 और बाल बोधनी 1874, ये तीनों जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। कवि वचन सुधा क्या है, मापासा काशी से प्रकाशित होता था। हरिश्चंद्र मैगजीन जो है मासिक है और बनारस से प्रकाशित होता था। बाल बोधनी जो है मासिक है, बनारस से भी प्रकाशित होता था। बनारस अखबार की बात करें तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है और 1845 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है और ये साप्ताहिक है और बनारस में इसका प्रकाशन होता था। नोट है कि सरस्वती की स्थापना सन 1900 में काशी में हुई थी। इसके प्रथम संपादक जो हैं चिंतामणि घोष थे। 11वें क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन शब्दक परंपरा का कवि नहीं है। हरिनारायण व्यास नहीं है, श्रीकांत वर्मा या नेमिचंद्र जैन, नरेश मेहता। तो कौन शब्दक परंपरा के कवि नहीं है, तो श्रीकांत वर्मा जो है शब्दक परंपरा के कवि नहीं है। श्रीकांत वर्मा। तार शब्दक जो है 1943 में संकलित कवियों का विवरण है। कवि कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय है। जन्म क्या है, 1911 ईस्वी और 1987 ईस्वी में मृत्यु। जन्म स्थान देवरिया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय का। रामविलास शर्मा की बात करें तो जन्म 1912 और 2000 में मृत्यु। उन्नाव में जन्म स्थान है इनका। गजानन माधव मुक्तिबोध की बात करें तो ग्वालियर इनका जन्म स्थान है और जन्म जो है 1917 में, 1964 में मृत्यु। प्रभाकर माचवे बलवंत की बात करें तो ग्वालियर में इनका भी जन्म हुआ था और 1917 में जन्म, 1991 में मृत्यु। नेमिचंद्र जैन की बात करें तो आगरा में इनका जन्म हुआ, 1918 ईस्वी में जन्म हुआ। गिरजा कुमार माथुर की बात करें तो मध्य प्रदेश में जन्म हुआ, 1918 ईस्वी में जन्म और 1994 में मृत्यु। भारत भूषण अग्रवाल की बात करें तो मथुरा में जन्म हुआ, 1919 में जन्म, 1975 में मृत्यु। दूसरा शब्दक की बात करें तो 1951 में संकलित कवियों का विवरण है। तो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, देहरादून में जन्म स्थान है और 1911 में जन्म, 1993 में मृत्यु हुई। भवानी प्रसाद मिश्र का होशंगाबाद में जन्म हुआ था, 1913 में जन्म और 1985 में मृत्यु। शकुंत माथुर दिल्ली में जन्म हुआ था 1922 में। और हरिनारायण घनश्याम व्यास का जन्म जो है मध्य प्रदेश में 1923 ईस्वी में। नरेश मेहता की बात करें तो गुजरात में जन्म हुआ 1924 में। धर्मवीर भारती की बात करें तो इलाहाबाद में 1926 ईस्वी में जन्म और 1997 में मृत्यु। रघुवीर शाह 1929 में जन्म, 1990 में मृत्यु। लखनऊ में हुआ था रघुवीर शाह का जन्म। तीसरा शब्दक की बात करें तो 1959 में संकलित कवियों का विवरण है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी का जन्म जो है 1919 में रायबरेली में हुआ। मदन वात्सायन का जन्म जो है 1922 में। विजय देव नारायण शाही का जन्म जो है जन्म स्थान काशी है और जन्म जो है 1924 से मृत्यु जो है 1982 में। कुंवर नारायण की बात करें तो फैजाबाद में जन्म हुआ 1927 ईस्वी में।
अगला सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात करें तो बस्ती में जन्म हुआ इनका, 1927 में जन्म, 1983 में मृत्यु। केदारनाथ सिंह की बात करें तो 1932 में जन्म। कीर्ति चौधरी की बात करें तो 1935 में जन्म, उन्नाव में। चौथा सप्तक 1969 में संकलित कवियों का विवरण जो है, तो इसमें देखिए कवि हैं अवधेश कुमार और राजकुमार कुंभज हैं। दूसरा कवि स्वदेश भारती हैं, नंदकिशोर आचार्य हैं। चौथा पांचवा सुमन राज्य, छठवां श्री राम शर्मा, सातवां राजेंद्र किशोर। चारों शब्दों के संपादक जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हैं। शब्दक 7 कवियों का संकलन होता है। पहल का संपादक 12वां क्वेश्चन है कि पहल का संपादक कौन है? राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन, विश्वनाथ तिवारी। तो पहल का संपादक जो है ज्ञान रंजन है। देखिए पहल 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और संपादक ज्ञान रंजन, और ये प्रकार क्या है, त्रैमासिक है और जयपुर स्थान है। हंस पुनर्प्रकाशन 1986 ईस्वी वर्ष है और राजेंद्र यादव संपादक, और प्रकार मासिक है और दिल्ली में स्थान है, दिल्ली से प्रकाशित होता है। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया संपादक हैं, 2002 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष, और मासिक है और दिल्ली में इसका संपादन होता था। दस्तावेज की बात करें तो दस्तावेज विश्वनाथ तिवारी का है, संपादक है, और 1978 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष और प्रकार क्या है, मासिक है, और ये गोरखपुर से जो है प्रकाशित होता था। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं से क्वेश्चन लिया गया है कि भागवती के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास हैं, देवकी नंदन खत्री हैं, श्रद्धाराम फुल्लौरी हैं, लज्जाराम मेहता हैं। तो भागवती के लेखक श्री श्रद्धाराम फुल्लौरी हैं। भागवती 1977 ईस्वी में श्रद्धाराम फुल्लौरी तथा परीक्षा गुरु जो है 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास हैं। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास की बात करें तो चंद्रकांता 1888 ईस्वी, चंद्रकांता संतत 24 भाग 1896 ईस्वी, नरेंद्र मोहिनी 1893 ईस्वी, वीरेंद्र वीर 1895 ईस्वी, कुसुम कुमारी 1899 ईस्वी, काजर की कोठरी 1902 ईस्वी, अनूठी बेगम 1905 ईस्वी, गुप्त गोधना 1913 ईस्वी, भूतनाथ 6 भाग 1907। अधूरा उपन्यास है, ये अधूरा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का। लज्जाराम मेहता के उपन्यास की बात करें तो धूर्त रसिकलाल 1889 ईस्वी में, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 ईस्वी में, आदर्श दंपति 1904 ईस्वी में, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी 1907 ईस्वी, आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी। नोट पहला क्या है, श्रद्धाराम फुल्लौरी कृत भाग्यवती जो है 1877 उपन्यास को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। कौन मानता है? डॉक्टर विजय शंकर मल्ल जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी कृत भाग्यवती 1877 को। दूसरा है कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा कृत परीक्षा गुरु 1882 उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं। 14 क्वेश्चन है कि अंधा युग किसकी रचना है? नरेश मेहता, मोहन राकेश, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती। तो अंधा युग रचना जो है धर्मवीर भारती का है। अंधा युग 1955 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। धर्मवीर भारती रचनाकार हैं। एक खंड विस्फाई दुष्यंत कुमार रचनाकार हैं और 1963 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। खंडित यात्राएं जो है नरेश मेहता हैं, इसके रचनाकार नाटककार हैं। और पैरों तले जमीन जो है अधूरा उपन्यास है और इसके नाटककार कौन है? मोहन राकेश हैं। पैरों तले जमीन अधूरा उपन्यास। कुटज के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। तो कुटज के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक निबंध संग्रह अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1953, मध्यकालीन धर्म साधना जो है 1952 ईस्वी, विचार और वितर्क 1957 ईस्वी, विचार प्रवाह 1959 ईस्वी, कुटज 1964 ईस्वी, साहित्य सहचर है 1965 ईस्वी, आलोक पर्व 1972 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह की बात करें तो चिंतामणि भाग 1 1939 ईस्वी, चिंतामणि भाग 2 1945 ईस्वी, चिंतामणि भाग 3 1983 ईस्वी, चिंतामणि भाग 4। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह की बात करें तो प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी, रस आखेटक 1970 ईस्वी, गंधमादन 1972 ईस्वी और विषाद योग 1973 ईस्वी, निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी, महाकवि की तर्जनी 1969 ईस्वी, दृष्टि अभिसार 1984 ईस्वी, मराल 1993 ईस्वी, उत्तर कुरु 1994 ईस्वी।
डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह की बात करें तो चितवन की छाह है 1953 ईस्वी, और हल्दी दूब है 1955 ईस्वी, और तुम चंदन हम पानी 1957, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 ईस्वी, भ्रमरानंद के पत्र 1981 ईस्वी, तमाल के झरोखे से 1981 ईस्वी, संचारणी 1982 ईस्वी, अंगद की नियति 1984 ईस्वी, शिरीष की याद आई 1995 ईस्वी। ये सभी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है। 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? अमृतसर आ गया, जिंदगी और झोंक, टूटना, परिंदे। तो जिंदगी और झोंक जो है अमरकांत की रचना है। जिंदगी और झोंक का प्रकाशन वर्ष जो है 1958 ईस्वी, और अमरकांत रचनाकार है। परिंदे की बात करें तो 1960 ईस्वी प्रकाशन वर्ष, और ये निर्मल वर्मा की रचना है। टूटना जो है 1966 ईस्वी प्रकाशन वर्ष, और राजेंद्र यादव की क्या है ये रचना है। काव्य शास्त्र एवं आलोचना से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला 17 क्वेश्चन है कि ध्वन्यालोक किसकी कृति है? अभिनव गुप्त, राजशेखर, मम्मट या आनंदवर्धन। तो ध्वन्यालोक जो है कृति ये है आनंदवर्धन की। ध्वन्यालोक रचना काल क्या है? 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, और ग्रंथकार आनंदवर्धन है। तंत्रालोक की बात करें तो अभिनव गुप्ता है, और 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। काव्य प्रकाश की बात करें तो मम्मट है, 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। काव्य मीमांसा की बात करें तो राजशेखर हैं, 12वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन 18वां है कि उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? रूप गोस्वामी हैं, अभिनव गुप्ता है, राजशेखर हैं, मम्मट है। तो उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये रूप गोस्वामी है। उज्ज्वल नीलमणि जो है रचनाकाल 1516 शताब्दी है, और रूप गोस्वामी ग्रंथकार हैं। काव्य प्रकाश मम्मट का है, 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, और काव्य मीमांसा राजशेखर का 12वीं शताब्दी। तंत्रालोक 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, ये अभिनव गुप्त का है। 19वां क्वेश्चन है कि अव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकुक हैं, अभिनव गुप्त हैं, भट्टलोलट, आनंदवर्धन। तो अव्यक्तिवाद के प्रवर्तक जो हैं अभिनव गुप्त हैं, और अव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त आचार्य प्रवर्तक। और दर्शन कौन सा है? शैव दर्शन। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद आचार्य प्रवर्तक कौन है? भट्टलोलट है, और दर्शन क्या है? मीमांसा दर्शन। कौन सा है? मीमांसा दर्शन है। और अनुमतिवाद के जो है आचार्य प्रवर्तक जो हैं शंकुक हैं, और दर्शन क्या कौन सा है? न्याय दर्शन। ध्वनि सिद्धांत के आचार्य प्रवर्तक जो हैं आनंदवर्धन। तो अव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त, उत्पत्ति शैव दर्शन है, और उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्टलोलट का है, मीमांसा दर्शन। अनुमतिवाद शंकुक, न्याय दर्शन, ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? आई ए रिचर्ड्स, टी एस एलियट, क्रोचे, लोंजाइनस। तो अभ्यंजनावाद के प्रवर्तक जो हैं क्रोचे हैं। अभ्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? क्रोचे। संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत आई ए रिचर्ड्स हैं। संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आई ए रिचर्ड्स। उदात्तवाद के लोंजाइनस हैं, और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत जो है एलियट इसके प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया? प्लेटो ने, अरस्तू ने, इलियट ने, लोंजाइनस ने। तो किसने उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व दिया काव्य में? तो लोंजाइनस हैं। पहला नंबर साहित्य में पश्चात काव्य शास्त्री लोंजाइनस ने उदात्त तत्व या उदात्तवाद को महत्व दिया। दूसरा प्लेटो ने काव्य में प्रत्ययवाद या आदर्शवाद को महत्व दिया। तीसरा अरस्तू ने काव्य में अनुकृति एवं विरेचन त्रासदी अनुकरण सिद्धांत को महत्व दिया। चौथा नंबर इलियट ने काव्य में वस्तुनिष्ठ समीकरण, निर्वैयक्तिकता, संवेदनशीलता का असाहचर्य, व्यक्ति प्रज्ञा का सिद्धांत एवं परंपरा की परिकल्पना सिद्धांत को महत्व देता है। तथ्य विविधा से प्रश्न आएंगे कि हिंदी प्रसार 22वां क्वेश्चन है। हिंदी प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नागरी प्रचारणी सभा काशी, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा। या बी है नागरी प्रचारणी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो कौन सा सही है? तो इसमें से सही जो है नागरी प्रचारणी सभा काशी है, और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग है। फिर उसके बाद दक्षिण भारत प्रचार सभा चेन्नई, और राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा है। हिंदी प्रसार की प्रमुख संस्थाएं नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना वर्ष अगर देखें तो 1893 ईस्वी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना वर्ष देखें तो 1910 ईस्वी।
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना वर्ष देखें तो 1927 ईस्वी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना वर्ष देखें तो 1936 ईस्वी। 23वां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। तो सही अनुक्रम जो है डी है। मिश्र बंधु हैं पहले, फिर उसके बाद रामचंद्र शुक्ल हैं, फिर उसके बाद राम कुमार वर्मा हैं, फिर उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी। देखिए इतिहास ग्रंथ है और प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार मिश्र बंधु विनोद जो है इसके इतिहासकार मिश्र बंधु हैं। प्रकाशन वर्ष जो है 1913 ईस्वी। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल हैं और प्रकाशन वर्ष जो है 1929 ईस्वी। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का है और 1938 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी है 1986 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1996 ईस्वी। हिंदी काव्य का इतिहास ये सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी का। हिंदी गद्य विन्यास और विकास, हिंदी काव्य का इतिहास, आधुनिक कविता यात्रा, भक्ति काव्य यात्रा, हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास, हिंदी गद्य विन्यास और विकास, ये सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो है रचना है। अगला क्वेश्चन है 24वां कि निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है। तो सी सही है कि कवि वचन सुधा पहले, फिर उसके बाद सरस्वती, फिर उसके बाद हंस है, फिर उसके बाद धर्मयुग। कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन। प्रकाशन वर्ष अगर देखें कवि वचन सुधा की तो 1868 ईस्वी और संपादक कौन है, भारतेंदु हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन दोनों के। तो कवि वचन सुधा 1868, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी और भारतेंदु हरिश्चंद्र संपादक हैं। और प्रकार स्थान क्या है, तो कवि वचन सुधा जो है ये मापाशा काशी से प्रकाशित हुआ था और हरिश्चंद्र मैगजीन जो है मासिक बनारस से। और बाल बोधनी की बात करें तो 1874 ईस्वी मासिक बनारस से ही। और ये इसके भी जो है संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। सरस्वती के 1900 में चिंतामणि घोष द्वारा, और ये क्या है मासिक और काशी द्वारा प्रकाशित हुआ था। हंस क्या है 1900, प्रकाशन वर्ष 1930 है और संपादक कौन है, प्रेमचंद हैं। और ये मासिक है और बनारस से प्रकाशित होता था। धर्मयुग 1950 ईस्वी, धर्मवीर भारती की यह साप्ताहिक और बम्बई से प्रकाशित होता था। 25वां क्वेश्चन है कि रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। तो सही ये है कि अंधेर नगरी पहला है, फिर उसके बाद अंधायुग, संसद से सड़क तक, फिर मगध। अंधेर नगरी जो है 1881 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी की रचना की और विधा क्या है, नाटक है। अंधायुग धर्मवीर भारती, गीत नाट्य है 1955 ईस्वी। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल, काव्य है और 1972 ईस्वी। मगध क्या है, श्रीकांत वर्मा का है, काव्य संग्रह 1984 ईस्वी। 26वां क्वेश्चन है निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। तो डी सही है, सेवा सदन पहले, फिर उसके बाद त्यागपत्र है, मैलांचल आधा गांव। सेवा सदन प्रेमचंद ने 1918 ईस्वी, त्यागपत्र जैनेन्द्र 1937 ईस्वी, मैलांचल बड़ेश्वरनाथ रेणु 1954 ईस्वी, आधा गांव राही मासूम रजा 1966 ईस्वी। निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। तो सी सही है, ध्रुव स्वामी, सिंदूर की होली, लहरों के राजहंस, 8वां सर्ग। तो ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद उपन्यासकार हैं 1933 ईस्वी में। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र 1934 ईस्वी में। लहरों के राजहंस मोहन राकेश 1963 ईस्वी। 8वां सर्ग जो है सुरेंद्र वर्मा का है 1976 ईस्वी। तो ये 27 क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन है कि रससूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है। तो ये सही है कि भट्ट लोलट है, फिर शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। भट्ट लोलट जो है सिद्धांत क्या है इनका, उत्पत्तिवाद, आरोपवाद है और दर्शन मीमांसा है। शंकुक का अनुमतिवाद सिद्धांत है और दर्शन क्या है, न्याय है। भट्टनायक का भोगवाद या भुक्तिवाद है और इनका दर्शन क्या है, सांख्य है। अभिनवगुप्त की बात करें तो अव्यक्तिवाद है इनका सिद्धांत और दर्शन क्या है, शैव है। 29वें क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। तो बी सही है, अरस्तु, कालरिज, जॉन क्रो, रेशम, I.A. रिचर्ड्स। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतक है और ये जीवन काल है उनका। अरस्तु का 384 से 322 ईस्वी पूर्व मकदूनिया में। और सैमुअल कोलरिज की बात करें तो 1772 से 1834 ईस्वी इंग्लैंड से। जॉन क्रो रैंसम की बात करें तो 1888 जीवन काल है इनका। इबर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स की बात करें तो 1893 से 1969 इनका जीवन काल है।
30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है। काव्यानुशासन कौन सा ए सही है। काव्यानुशासन पहले, फिर साहित्य दर्पण, रसमंजरी, फिर रस गंगाधर। तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है और ये रचना काल है काव्य शास्त्रीय है। तो काव्यानुशासन जो है हेमचंद्र का है और 12वीं शताब्दी। साहित्य दर्पण विश्वनाथ कविराज का 14वीं शताब्दी। और रसमंजरी जो है भानुदत्त का है 15वीं शताब्दी। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का है 17वीं शताब्दी।